हेलो हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू का सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन का पीवाईक्यू का सोल्व किया था। डिफिनिट इंटीग्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर पेपर में लगभग दो सवाल आ ही जाता है और सवाल डुएबल ही होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डिफिनिट इंटीग्रेशन से आता है वो किस टॉपिक का होता है? या तो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, या लेबनिज थ्योरम का यूज करके आता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवीजन का वीडियो देखिएगा, इस चैनल पर मौजूद है। फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार, आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT धनबाद। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो पहला सवाल है वो जे में 2024 का क्वेश्चन है। 1 फरवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल क्या दिया हुआ कि इफ इंटीग्रेशन 0 to π/3 cos टू द पावर 4x dx इक्वल टू a π प्लस b√3, जहां पर a और b क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो 9a प्लस 8b का वैल्यू क्या होगा? ये इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग इस सवाल को खुद से सोल्व कीजिए। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो cos टू द पावर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन 0 to π/3 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स को cos 2x के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इंटीग्रेशन 0 to π/3 dx हो गया। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to π/3, 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ना कि 1/4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/3 dx प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे, 0 to π/3 cos 2x dx प्लस, अब हम लोग क्या लिखना है? cos स्क्वायर 2x लिख लें, क्या लिख सकते हैं? 0 to π/3, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 4x/2 लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर 2x को। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अब सोल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 1/4 इंटू इसका क्या हो जाएगा? x, कहां से कहां तक? 0 to π/3 प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन 2x/2, ये हो जाएगा ना, कहां से कहां तक? 0 to π/3 तक। प्लस क्या हो जाएगा कि 1/, इसको 2 बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस साइन 4x/4, ये हो जाएगा कहां से कहां तक? 0 to π/3। अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं और जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इक्वेट करते हैं। तो 1/4 इंटू इसका क्या हो जाएगा? π/3 प्लस, ये 2 से 2 खत्म हो गया, जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? साइन 2π/3 जिसका वैल्यू क्या होता है? √3/2, और साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ पर π/3 डालेंगे एक्स के बदले में तो हो जाएगा, और जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। प्लस में 1/4 इंटू इसका क्या हो जाएगा? साइन 4π/3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते हैं, इंटू √3/2, और जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग कुछ नहीं करना है आगे, बस इसको हम लोग क्या करना है? इक्वेट कर देना है। तो 1/4 इंटू π/3 प्लस √3/2 प्लस π/6 माइनस √3/16 हो जाएगा ना। बस अब इसको कुछ नहीं करना है आगे, हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक बार और इसको हम एक स्टेप और कर देते हैं। क्या हो जाएगा? π/12 प्लस √3/8 प्लस π/24 माइनस √3/64। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 192, इसका हो जाएगा 16 पाई प्लस 24 √3 प्लस 8 पाई माइनस 3 √3 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 24 पाई प्लस 21 √3/192 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अलग अलग करके लिखेंगे तो π/8 प्लस 7/64 √3। अब यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया? 1/8 आ गया, और b का जो वैल्यू आ गया, क्या आएगा? 7/64 के इक्वल आ गया। हम लोग वैल्यू किसका निकालना था? हम लोग को वैल्यू निकालना था 9a प्लस 8b का, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 1/8 प्लस 8 इंटू 7/64। यहाँ से 8 से 8 टाइम्स में खत्म हो गया, मतलब कि 8 इसका एलसीएम होगा तो 9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 2।
तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 2 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में अवेलेबल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा सवाल। आज का जो दूसरा सवाल है वो जेईई में 2025 का क्वेश्चन है, जो कि 28 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन defined on positive real axis such that gx equal to this and g of x cube equal to x to the power 6 plus x to the power 7। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? सिग्मा r इक्वल टू 1 to 15 f of r क्यू का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को निकालना पड़ेगा, तभी तो एफ ऑफ आर क्यू को निकालेंगे। तो चलिए एफ एक्स को हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखते हैं। तो जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? जी एक्स इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो जी डैश एक्स क्या होगा? लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पर जी डैश एक्स निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। एक्स क्यू के बदले में हम लोग क्या मानते हैं? टी मान लेते हैं। हम लोग एक्स क्यू के बदले में टी मान लेंगे तो एक्स के बदले में क्या आ जाएगा? टी टू द पावर 1/3। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या, कि जी ऑफ एक्स क्यू जो दिया हुआ है किसके इक्वल दिया है? एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7 के इक्वल दिया है। तो जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स क्यूब इंटू 3x² किसके इक्वल होगा? 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो मतलब जी डैश एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर से हम लोग सभी जगह डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्स के बदले में टी पुट करते हैं, तो एक्स के बदले में क्या आ जाएगा? टी टू द पावर 1/3। तो चलिए 3 इंटू जी डैश टी इक्वल टू 6 इंटू टी प्लस 7 इंटू टी टू द पावर 4/3, ये हो जाएगा ना। तो जी डैश टी का वैल्यू क्या आया? जी डैश टी का वैल्यू आ गया 2t प्लस 7/3 इंटू टी टू द पावर 4/3 के इक्वल आ गया जी डैश टी का वैल्यू। और जी डैश एक्स किसके इक्वल है? एक्स इंटू एफ एक्स के इक्वल है। तो मतलब जी डैश टी जो होगा किसके इक्वल है? टी इंटू एफ टी के इक्वल हो जाएगा। तो टी इंटू एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t प्लस 7/3 टी टू द पावर 4/3 की इक्वल हो जाएगा। मतलब कि एफ ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 2 प्लस 7/3 इंटू टी टू द पावर 1/3 के इक्वल आ गया एफ टी का वैल्यू। जब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या सिग्मा नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग क्या निकालना है? सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू 15 एफ ऑफ आर क्यू। अब टी के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एक्स क्यू पुट कर देंगे। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 7/3 इंटू आर को हम लोग क्या करना है? समेशन निकालना है। आर के बदले में कहां से कहां तक? 1 से 15 तक। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15 प्लस 7/3 इंटू आर प्लस 1/2। तो आगे एक स्टेप और कर लेते हैं। तो 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 30 प्लस 7/3 इंटू 15 इंटू 16/2। 3 से 5 टाइम्स में जाएगा तो 2 से 8 टाइम्स में जाएगा। तो 5 8 40 इंटू 77 280 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 310 310 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 310। तो अब देखते हैं हम लोग आज का तीसरा सवाल। आज का जो तीसरा सवाल है वो जे में 2025 का क्वेश्चन है, जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 20 डी टी, जहां पर एक्स का जो वैल्यू है 1 से 5 के बीच में है। तो हम लोग को पूछ रहा है फंक्शन का अगर एफ का रेंज जो है अल्फा से बीटा का है तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो हम लोग को रेंज निकालना है। रेंज निकालना है मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। तो जो एफ एक्स दिया हुआ है हम लोग चलिए उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 20 डी टी की इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग एफ डैश एक्स सबसे पहले निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स जो होगा एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स को हम लोग अगर फैक्टराइज करके लिखें तो क्या होगा? एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 हो गया। अब हम लोग को एक्स का यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, क्या कि एक्स का जो वैल्यू है 1 से 5 के बीच में ही होना चाहिए। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक एक से बड़ा और उसके इक्वल होना चाहिए, 5 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन क्या है। तो एक हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 5। 5 से जब बड़ा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पॉजिटिव होगा।
4 से 5 के बीच में क्या होगा, निगेटिव होगा, और 1 से 4 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, वो क्या है, इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, जब एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक में है। और एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, जब एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, 4 से लेकर 5 तक है। तो मतलब कि जो एफ एक्स का ग्राफ होगा कहीं ऐसे होगा कि ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो मतलब कि इस बात से हम लोग एक चीज तो पता चल गया कि 4 पर जो वैल्यू है एफ एक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और 1 और 5 पर क्या हो गया, मिनिमम मिल सकता है। तो चलिए हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x टी क्यू माइनस 9t² + 20t, 9t² + 20t dt के इक्वल है। तो एफ एक्स जो होगा क्या होगा, t⁴/4 - 3t³ +10t² के इक्वल है। लिमिट डालते हैं, 0 to x है, तो मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, x⁴/4 - 3t³ + 10t² और जीरो डालेंगे तो जीरो आ गया। मतलब कि एफ एक्स को अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, x² / 4, तो ये हो जाएगा x² - 12x + 40 के इक्वल आ गया। तो एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ आ रहा है, एट x = 4 पर आ रहा है। हम लोग उस ग्राफ से देखें तो एक्स एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालते हैं, जो कि इक्वल होगा 16/4, 4 इंटू 16 + 40 - 48 विच इज इक्वल टू 32। एफ ऑफ 4 का वैल्यू, अब एफ का वैल्यू हम लोग 1 पर निकाल लेते हैं और एफ का वैल्यू किस पर निकाल लेते हैं, 5 पर निकाल लेते हैं। यही दोनों में से कोई क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखते हैं एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो आएगा, क्या आएगा, 1/4 इंटू 40 + 1 - 12, 40 + 1 - 12 विच इज इक्वल टू 29/4। और एफ ऑफ 5 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 25/4 इंटू 25 + 40 - 60, 25 + 40 - 60 विच इज इक्वल टू 125/4। तो ये दोनों में से मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है, तो ये हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिल गया और मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, तो हम लोग को निकालना क्या था, 4 टाइम्स ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम। तो 4 टाइम्स ऑफ मिनिमम 29/4 प्लस मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगा 32। तो ये हो जाएगा 29 + 128 विच इज इक्वल टू 157, इसका हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू रेंज निकालना था, रेंज मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग को फंक्शन को डिफरेंशिएट किए लेबनिज थ्योरम का यूज करके। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया हुआ था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या आता है, लेबनिज थ्योरम से आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। तो देखिए लेबनिज थ्योरम का हम लोग यूज किए, तो यहाँ से आराम से हम लोग f' का वैल्यू निकल गया। अब f' का हमको साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर f' का वैल्यू लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है, और f' का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो वहां से देखे, लेकिन यहाँ पर x का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था क्या क्वेश्चन में, कि x का जो वैल्यू है 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग 1 से 5 के बीच में देखे f' का साइन, तो वहां से देखे कि 1 से 4 के बीच में एफ एक्स इंक्रीजिंग था और 4 से 5 के बीच में एफ एक्स क्या था, डिक्रीजिंग था। तो उसको हम लोग यूज किए, तो 4 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था और 5 पर किसी दोनों में से एक पर मिनिमम वैल्यू आएगा। तो उसको हम लोग सोल्व किए, तो 1 पर मिनिमम वैल्यू आया, 4 पर मैक्सिमम वैल्यू आया, तो उसको हम लोग सोल्व किया आगे, तो बस उसका आंसर आएगा क्या, 157 की इक्वल। तो ये है आज का चौथा सवाल। आज का जो चौथा सवाल है वो जेईई में 2025 का क्वेश्चन है, जो कि 29 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सवाल बोल रहा है कि लेट एफ बिलोंगिंग टू 0 to ∞ से और रियल वैल्यू be a twice differentiable function if for some a not equal to 0, integration 0 to 1 f of lambda x into d lambda equal to a into f x, जहां पर f of 1 का वैल्यू 1 है और f of 16 का वैल्यू क्या है, 1/8 है। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 16 माइनस f डैश 1/16 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकल जाएगा तो आराम से एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ये इंटीजर टाइप में आया हुआ था। आप लोग इस सवाल को खुद से सोल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ लेमडा एक्स इंटू डी लेमडा इक्वल टू क्या है, ए इंटू एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। तो हम लोग चलिए लेमडा एक्स क्या मान लेते हैं, लेमडा एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी। तो क्या हो जाएगा,
डी लेमडा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी टी बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। हम लोग लेमडा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे डी लेमडा क्या आ गया, डी टी बाई एक्स के इक्वल आ गया। तो चलिए हम लोग अब इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी बाई एक्स विच इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्स को कांस्टेंट को हम अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स के, ये इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम लोग लेमडा के बदले में जीरो डालेंगे तो टी का भी लिमिट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब हम लोग लेमडा के बदले में वन डालेंगे तो टी का लिमिट क्या आएगा, एक्स आएगा। तो 0 to एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स जो होगा इक्वल होगा ए इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो मतलब कि हम लोग अगर एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स जो होगा वो होगा ए इंटू एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स को अगर इस एक साइड ले लेते हो क्या हो जाएगा, 1 - ए इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, ए अपॉन 1 - ए इंटू एक्स के इक्वल आ गया। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - ए इंटू 1/एक्स के इक्वल आ गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, फिर से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि एफ एक्स का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आराम से। यहाँ पर भी dx लिख लेते हैं और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, d डैश बाई डी क्या होगा, इसका ln ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा, इक्वल टू 1 - ए/ए को बाहर निकाल देते हैं इंटू ln एक्स प्लस सी के, ये इक्वल हो गया। अब हम लोग सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या दिया था, वन दिया था, तो एक्स के बदले में वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ वन वन आएगा। तो मतलब कि इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा और इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो सी का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। तो मतलब कि जो हम लोगों को एफ एक्स हो गया वो पता चल गया। एफ एक्स क्या हो गया कि ln ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 - ए/ए इंटू ln ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को एक्स के बदले में क्या पुट करना है, एक्स के बदले में हम लोग 16 पुट करेंगे तो 1/8 वैल्यू आएगा। तो ln 1/8 इक्वल टू 1 - ए/ए इंटू ln ऑफ 16 हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, -3 ln 2 इक्वल टू 1 - ए/ए इंटू 4 ln 2 के इक्वल होगा। तो ln 2 से ln 2 खत्म हो जाएगा, मतलब कि -3 a इक्वल टू 4 - 4a। तो वहां से a का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। जैसे ही a का वैल्यू आ गया तो हम लोग चलिए एफ एक्स निकाल लेते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा कि ln ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 - ए/ए इंटू ln एक्स के इक्वल था। तो ln ऑफ एफ एक्स जो होगा क्या होगा, 1 - 4/4 इंटू ln एक्स के इक्वल हो गया। मतलब कि ln एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया क्या आएगा, ln एक्स टू द पावर -3/4 के इक्वल आ गया। मतलब कि एफ एक्स का यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, एक्स टू द पावर -3/4 के इक्वल आ गया। जैसे ही हम लोग एफ एक्स का वैल्यू आ गया तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, -3/4 इंटू एक्स टू द पावर -7/4 के इक्वल हो गया। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था क्वेश्चन में, 16 माइनस एफ डैश 1/16 का हम लोग को वैल्यू निकालना था, विच इज इक्वल टू 16 - 3/4 इंटू 1/16 to the power -7/4 which is equal to 16 - 3/4 into 2 to the power -4 into -7/4। यहाँ से 4 4 खत्म हो गया, 2 to the power 7 तो हो जाएगा 16 - 3/4 into 2 to the power 7 which is equal to 128। तो ऐसे हो जाएगा 32 टाइम्स में, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या था हम लोग को माइनस था। तो हो जाएगा 96 + 16 विच इज इक्वल टू 112। इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, जो कि इंटीजर टाइप में आया हुआ था। तो हम लोग इसको क्या लिखना पड़ेगा, 112 इसका सही जवाब होगा। ये था आज का चौथा सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जेई में 2025 का सवाल है, 28 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट
फॉर सम फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री देन एफ ऑफ सिक्स का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम से न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यूज करके 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जीरो टू एक्स इंटीग्रेशन टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स की इक्वल है। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस टू एक्स एफ एक्स की इक्वल हो गया। मतलब कि एक्स एफ एक्स इक्वल टू हो गया क्या, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स की इक्वल हो गया। एक्स से एक्स पर में एक्स खत्म हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं, डीएक्स यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर भी डीएक्स लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि एल एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी लिख लेते हैं आराम से, क्योंकि सब एल एन में ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स इंटू एफ एक्स जो होगा किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ वन टू का वैल्यू थ्री है, तो एक्स के बदले में टू डालेंगे तो वाई के बदले में क्या आएगा, थ्री आएगा। तो थ्री इंटू टू इक्वल टू सी, सी के यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, सिक्स आ गया। तो मतलब कि हम लोग क्या होगा कि एक्स इंटू एफ एक्स किसके इक्वल है, सिक्स के इक्वल है। तो हम लोग को एक्स के बदले में क्या डालना है, सिक्स डालना है। तो एफ ऑफ सिक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ सिक्स इंटू सिक्स इक्वल टू सिक्स। मतलब कि एफ ऑफ सिक्स का जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, वन के इक्वल आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, आराम से न्यूटन लेजबियन के थ्योरम को यूज किए और उसके बाद में बस सोल्व कर दिए, तो आराम से इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। ये जेई में 2025 में आया हुआ था, 28 जनवरी के शिव कुमार में। देखिए इतना 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 आसान आसान क्वेश्चन आता है लेबनिज थ्योरम का। तो लेबनिज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसको अच्छे से और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन का जरूरी होगा तो आप लोग वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका और एक पार्ट में जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं आज का छठा सवाल। आज का जो छठा सवाल है वो जे में 2025 का क्वेश्चन है, जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि द इंटीग्रल -1 to 3/2 मॉड ऑफ पाई स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा। इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये ठीक ठाक सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग इसको खुद से सोल्व कीजिए, तब इसके बाद में इसका सोल्व क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन -1 to 3/2 मॉड ऑफ पाई स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई एक्स डीएक्स की इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से एक पाई को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कुछ पाई क्या है, एक पॉजिटिव नंबर ही है ना, और मोड से बाहर पॉजिटिव आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन -1 to 3/2 पाई इंटू मॉड ऑफ पाई एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स डीएक्स के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पाई एक्स के बदले में क्या करते हैं, पाई एक्स के बदले हम लोग टी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई डीएक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अब लिमिट भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, -पाई to 3 पाई/2 हो जाएगा, -पाई to 3 पाई/2 मॉड ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी के इक्वल हो गया ये। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि टी इंटू साइन टी का हम लोग को देखना है कि पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा, निगेटिव कहां से कहां तक होगा। तो सबसे पहले जो देखते हैं हम लोग, साइन एक्स का जो कर्व होता है वो किस प्रकार होता है। साइन एक्स का कर्व ऐसे होता है, ये हो गया -पाई to 0 टू, ये होगा 0 to पाई, और ये हो गया क्या, पाई to 2 पाई। ये होगा, यहां से यहां तक हम लोग को बात करना है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये देखिए इधर क्या है, एक्स निगेटिव है, और ये क्या है, साइन एक्स भी निगेटिव है, जीरो से -पाई to 0 के बीच में। तो ये हो गया क्या, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि एक्स पॉजिटिव है इधर, और इधर साइन एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब कि अगर हम लोग को मॉड को ओपन करना होगा तो क्या होगा, -पाई to पाई कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, मतलब कि टी इंटू साइन टी के साथ ओपन होगा। और फिर उसके बाद में पाई to 3/2 में कैसे, निगेटिव 3 पाई/2 में कैसे ओपन होगा वो। देखिए पाई to 3 पाई/2 में क्या होगा, एक्स क्या है इधर, पॉजिटिव है, और साइन एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो एक यहाँ पर निगेटिव लगा देते हैं, और क्या हो जाएगा, टी इंटू साइन ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन है क्या है, एक इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स के बदले -एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई टी इंटू साइन टी डी टी माइनस माइनस। अब हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पाई से
3 पाई/2 में हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, टी इंटू साइन टी डी टी को। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन टी को बाहर निकालेंगे इंटू माइनस ऑफ कॉस टी 0 टू पाई माइनस इसका टी का डिफरेंशिएशन 1 और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, साइन टी 0 टू पाई, ये हो गया। माइनस फिर से इसको करते हैं क्या, सेम टू सेम इसको लिखते हैं, बस लिमिट क्या करना है, डिफरेंट होगा। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी पाई से 3 पाई/2, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन टी क्या, पाई टू 3 पाई/2 के ये इक्वल होगा। अब हम कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, तो बस अब लिमिट पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू क्या करते हैं कि माइनस टी के बदले में पाई पुट कर देंगे तो हो जाएगा। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर टी के बदले में जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। प्लस में करते हैं, साइन पाई का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो, और साइन जीरो का भी वैल्यू जीरो होगा, तो अब कुछ नहीं है, ये तो हो गया जीरो पूरा। अब देखते हैं ये क्या, माइनस, अब हम लोग पुट करते हैं -3 पाई/2, और कॉस 3 पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ये हो गया जीरो। और जब माइनस पुट करेंगे क्या, पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई इंटू कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस पाई की इक्वल अब प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन 3 पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये टी नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, तो ये हो गया क्या, 2 पाई प्लस पाई और प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या, 3 पाई+1, इसका होगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सी सही जवाब होगा, 3 पाई+1। इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम लोग पाई को बाहर निकाले मॉड के साइन से, और पाई के बदले में टी माने। फिर उसके बाद में क्या आ गया, इंटीग्रेशन हो गया -पाई to 3 पाई/2 मॉड ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी। अब हम लोग देखें कि पॉजिटिव कब ओपन होगा, नेगेटिव कब ओपन होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर समझे कि पॉजिटिव कब ओपन होगा, नेगेटिव कब ओपन होगा। फिर उसके बाद हम लोग ओपन किए तो एक देखे कि एक इवन फंक्शन आ रहा था, तो उसको हम लोग लिमिट चेंज कर दिए क्या, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई। फिर उसके बाद हम लोग सोल्व किए तो इसको इंटीग्रेट किए, तो इसका इंटीग्रेशन इतना है, बस लिमिट पुट किए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट किए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 पाई+1, इसका आंसर आ गया। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि जेई में 2025 में 7 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ये भी एक अच्छा सवाल है, इस प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि द इंटीग्रल 0 टू पाई x+3 इंटू साइन एक्स अपॉन 1+3 कॉस स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है, पाई/a√3 इंटू पाई+b के इक्वल है। तो a+b का वैल्यू क्या होगा हम लोग को बताना है, आप लोग इसको खुद से सोल्व कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि i=इंटीग्रेशन 0 टू पाई x+3 इंटू साइन एक्स अपॉन 1+3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स के ये इक्वल है। तो क्या होगा कि हम लोग a+b-x वाला प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो क्या होगा 0 टू पाई, x के बदले में क्या है, पाई-x+3 इंटू साइन पाई-x किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के ही इक्वल होगा, अपॉन 1 प्लस कॉस पाई-x माइनस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, 1+3 कॉस स्क्वायर एक्स के ये इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं कि दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, क्योंकि लिमिट सेम है तो इसको हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 1+3 कॉस स्क्वायर एक्स पाई-x+3 इंटू साइन एक्स, ये हो गया। तो ये देखिए एक्स से एक्स खत्म हो गया, मतलब कि पाई+6, तो 2i=पाई+6 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1+3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि cos x के बदले में क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो cos x के बदले में t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। और लिमिट भी हम लोग चेंज कर लेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा 2i=पाई+6 इंटू क्या हो जाएगा लिमिट, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, cos पाई का वैल्यू -1 होगा, इंटू माइनस डी टी अपॉन 1+3t², ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो माइनस का साइन यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2i=इंटीग्रेशन 1 -1 to 1 क्या हो जाएगा dt अपॉन 1+3
3t²। तो इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक स्टेप हम लोग यहाँ पर और कर लेते हैं। क्या हो जाएगा कि 2y इक्वल टू पाई प्लस 6 इंटू -a2a है और ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू 2 कर देंगे। 0 to क्या हो जाएगा 1 dt/1 + 3t² हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई प्लस 6 इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू टेन इनवर्स टी बाई √3 के इक्वल आएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, बस लिमिट पुट करना है। 0 to 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई प्लस 6 इंटू √3 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स √1/3 का वैल्यू क्या होता है पाई/6 के इक्वल आता है। और जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्या खत्म हो जाएगा 3 √3 में। मतलब कि आई का जो वैल्यू यहाँ से आ गया पाई/3 √3 इंटू पाई+6 के इक्वल आ गया। हम लोग को ए का यहाँ से वैल्यू क्या मिला है, ए का वैल्यू मिल रहा है 3 और बी का वैल्यू क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो हम लोग का वैल्यू क्या पूछा था क्वेश्चन में, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 9 के इक्वल होगा। ये इंटीरियर टाइप में सवाल आया हुआ था जिसका आंसर क्या होगा 9 होगा। जो कि जे में 2025 में 28 जनवरी शिफ्ट 1 को आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि इफ इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 96x² cos² x अपॉन 1 + e⁻x dx इसके इक्वल है। तो हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है a + b का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 96x² इंटू cos² x अपॉन 1 + e⁻x dx इसको हम लोग आई मान लेते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्या, a + b - x वाला। तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 एक्स के बदले में क्या पुट करना है -x पुट करना है। तो सेम टू सेम हो जाएगा ऊपर का, और इसके क्या हो जाएगा 1 + e⁻x मतलब कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर e⁻x आ जाएगा 1 + e⁻x dx ये हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 1 + e⁻x ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 + e⁻x इंटू 96x² cos² x dx के ये इक्वल हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया कि आई का यहाँ से जो वैल्यू आ गया क्या आएगा 48 इंटू इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 x² cos² x dx। अब हम लोग को इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 96 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 x² cos² x dx हो गया। अब हम कुछ नहीं करते हैं, बस आगे इसको प्रोसीड करते हैं, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। 96 इंटू 0 to π/2 x² और cos² x क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 इंटू dx विच इज इक्वल टू आई इक्वल टू 96 इंटू हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 x²/2 dx प्लस इसको क्या लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 x²/2 इंटू cos 2x dx के ये इक्वल हो जाएगा। बस आराम से इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 96 इंटू ये क्या हो जाएगा x³/3 लिमिट हम लोग पुट करने कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक प्लस हो जाएगा क्या, इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हो जाएगा x² इंटू साइन 2x/2 लिमिट हम लोग को पुट करना है कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर π/2 तक माइनस हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन 0 to π/2 x इंटू साइन 2x के ये इक्वल हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ से 2 टाइम्स में हो जाएगा 48 टाइम्स हो जाएगा। तो i जो हो गया क्या हो गया 48 इंटू, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये π³ जीरो पुट करेंगे तो 0 प्लस 48 इंटू, अब इसको हम लोग एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद में हम लोग इसको पुट करेंगे। π/2 जब इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इंटू 0 -48 इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x इंटू कॉस 2x/2 माइन प्लस 1/2 साइन 2x/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक। इसको हम लोग इंटीग्रेट किए तो इसका वैल्यू ये आ गया, लिमिट हम लोग पुट कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा कि i इक्वल टू 2π³ -48 इंटू जब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा π/4 इंटू -1 और बाकी सबका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आई जो होगा क्या होगा 2π³ माइनस
12 पाई के इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, आई होगा पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर माइनस 12 के इक्वल। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2 आएगा, और बी का वैल्यू क्या आएगा, -12 आएगा। हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -10 का होल स्क्वायर, जो कि 100 के इक्वल होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल में हम लोग कुछ नहीं किए, बस प्रॉपर्टी का यूज किए, फिर उसके बाद में हम लोग सोल्व किए। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक ना कीजिएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो कैलकुलेशन मिस्टेक किए उसको देखें। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से सोल्व कीजिएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, टेढ़ा है थोड़ा सा। तो इस सवाल का आंसर आ गया क्या है, 100। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो जे में 2024 का सवाल है, जो कि 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सवाल क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 136 इंटू साइन एक्स अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x dx इक्वल टू ए पाई माइनस बी एल एन 2 प्लस सी एल एन 5 की इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। आप लोग इसको खुद से सोल्व कीजिएगा, ये बहुत ही ऑब्वियस सवाल है। इस टाइप के सवाल हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन और इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो कि इंटीग्रेशन 0 to π/4 136 इंटू साइन एक्स अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x dx है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 136 को क्या लिखते हैं, बाहर लिख देते हैं, और फिर इसके बाद में 0 to π/4 साइन एक्स अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x dx हो गया ना। अब हम लोग साइन एक्स को क्या लिखते हैं, साइन एक्स को लिखते हैं म्यू टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3 cos x माइनस 5 sin x अब प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, ये सेम टू सेम क्या, 3 sin x है अब प्लस 5 cos x। यहाँ से लेमडा और म्यू का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कंपेयर करके, तो क्या हो जाएगा कि 3 लेमडा माइनस 5 म्यू इक्वल टू क्या होगा, 3 लेमडा माइनस 5 म्यू इक्वल टू साइन एक्स का एक कोफिशियंट है 1, और क्या हो जाएगा कि 3 म्यू प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से म्यू का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, -5 लेमडा/3 के इक्वल आ गया। हम लोग म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 3/34, और म्यू का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, -5/34 के इक्वल आ गया। लेमडा और म्यू का वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 136 इंटू इंटीग्रेशन क्या है 0 to π/4 म्यू टाइम्स ऑफ, म्यू का वैल्यू क्या है -5/34 टाइम्स ऑफ डी डैश बाई डी है, अब प्लस लेमडा 3/34 टाइम्स ऑफ डी बाई डी है। डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर है, इंटू क्या है पूरा का डीएक्स है, यही तो है। तो ये खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एल एन डी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि 136 जो होगा किसके इक्वल होगा, एल एन ऑफ किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। एल एन डी का मतलब -5/34 इंटू एल एन डी, डी का मतलब क्या है 3 sin x प्लस 5 cos x। यहाँ पर लिमिट डालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/4 में, और प्लस हो जाएगा क्या 3/34 इंटू एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to π/4 में। तो बस हो गया, इसको हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये 34 से 34 खत्म हो जाएगा किसके टाइम, 4 टाइम्स में, तो -20 इंटू एल एन। अब ये देखिए π/4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 4/2, 4/2 हो गया। और जब जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन साइन जीरो का वैल्यू 0, कॉस जीरो का वैल्यू 1, एल एन 5 हो जाएगा। अब प्लस 3 एक्स के बदले में π/4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 π/4, ये हो गया ना। तो अब हम लोग इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। ये -20 इंटू एल एन 4/2 प्लस 20 एल एन 5 इंटू, यहाँ पर 4 होगा क्योंकि यहाँ से इसका 4 होगा ना, 136 को हम लोग 34 से घटाए तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 5, तो ये 3 पाई माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 20 एल एन, इसको 2 के पावर 5/2 लिख सकते हैं ना, प्लस 20 एल एन 5, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 50 एल एन 2 प्लस 20 एल एन 5 विच इज इक्वल टू, यहाँ से ए का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा, बी का वैल्यू आएगा क्या 50, और सी का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 20 आएगा। हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए प्लस बी प्लस
सी, विच इज इक्वल टू 73 इसका होगा सही जवाब। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। इसका 73 सही होगा, ये इंटीजर टाइप में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 था। देखते हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो जे में 2023 का सवाल है, 2 साल पुराना सवाल है, जो कि 25 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोला, कहते हैं इंटीग्रल 16 टाइम्स ऑफ। तो सवाल क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल 16 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ये है। तो इसका 4 ऑप्शन है, इसको आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है उसको कॉमन निकालकर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 16 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू हाइएस्ट पावर एक्स, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 + 2/एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम लोग 1 + 2/एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -4/एक्स क्यूब dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि 1/x³ dx किसके इक्वल आ रहा है, -dt/4 के इक्वल आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 16 टाइम्स ऑफ -dt/4 इंटू टी स्क्वायर इंटू t-1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट हम लोग चेंज कर देंगे। लिमिट जब चेंज करेंगे तो जब x के बदले में हम लोग 1 डालेंगे तो t के बदले में क्या आएगा 3 आएगा, और x के बदले में जब हम लोग 2 डालेंगे तो t के बदले में क्या आएगा 3/2 आएगा। बस हो गया। अब हम लोग माइनस का साइन हटा देंगे और लिमिट इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 3/2 to 3 dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू t-1/2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग 1/4 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 3/2 to 3 dt इंटू टी स्क्वायर -2t + 1/t²। ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब कि टी हो जाएगा 3/2 to 3 इंटू माइनस हो जाएगा 2 ln t, 2 ln t हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक 3/2 से लेकर 3 तक, और माइनस हो जाएगा क्या 1/t, 1/t कहाँ से कहाँ तक 3/2 से लेकर 3 तक। तो हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4 इंटू 3 - 3/2 माइनस 2 ln 3 माइनस 2 ln 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3। ये हो गया। हम लोग इसको आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 - 3/2 3/2 माइनस 2 ln 3 माइनस 2 ln 3 और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 ln 2 माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/3। ये हो गया। तो जब हम लोग आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे होगा तो ये खत्म हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 1/3 माइनस ln 4, 2 ln 2 के ln 4 लिख सकते हैं ना, इंटू 1/4 होगा। इसमें पूरा में इंटू क्या होगा 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था t-1/2 का होल स्क्वायर था, तो यहाँ 1/4 उसको हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये 4 से 4 पूरा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 9 + 2 11/6 माइनस ln 4 इसका हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें कुछ नहीं करना था, हम लोग को हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन निकाले और फिर उसके बाद में हम लोग आगे सोल्व किए। उसके सोल्व करने के लिए क्या मान लिए 1 + 2/t² एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, उसको डिफरेंशिएट किए तो उसका वैल्यू आया, उसको पुट किए हम लोग। तो इसको आगे जब प्रोसीड किए तो इसका आंसर क्या आएगा 11/6 माइनस ln 4 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर बी में था। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।